4 चीज़ें याद करके कहीं आपको 8 नंबर मिल जा रहे हैं तो क्या है, खाली लिखना ही तो है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, थोड़ा सा आपको वीडियो देखनी पड़ेगी अच्छे से, है ना, समझना पड़ेगा, 1-2 बार खुद से ट्राई करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन आते हैं। अब आप 12th में आ गए, ठीक है, इसके बाद आप आगे बड़ी चीज़ें करोगे तो चीज़ों को समझना आप अच्छे से आना चाहिए। अब 10th के बच्चे नहीं रहे, 11th के नहीं रहे, तो 12th में हो तो यार 12th में तो भाई देखो अच्छी चीज़ें आ जाती हुई। हेलो गाइस, कहीं आप क्लास 12th में हैं और मैथ ले रखी है तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप 2025 में बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इंटीग्रेशन समाकलन का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका सोल्यूशन कराने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। आप लोग कृपया करके पूरी तरीके से जरूर करें। सो गाइज ये है क्वेश्चन, आइए शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, मैं शुरुआत से इसलिए कह रहा हूँ, उसको जरूर कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहली है कि इसमें प्रॉपर्टी का ही खेल है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी आपको कहीं याद हो गई ना, ये क्वेश्चन आपका तुरंत हो जाएगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी पहले बताता हूँ, फिर जब दूसरी का यूज़ होगा तब दूसरी वाली बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी भाई, कहीं भी पहली बात तो ये है ना, एक क्वेश्चन नहीं है ऐसा, ठीक है, बहुत सारे हैं जिसमें 0 to पाई की लिमिट लगी होती है, ठीक है। उसमें आप पहला स्टेप यही करना है, जहाँ भी आपको लिमिट दिख जाए ना, अधिकतर क्वेश्चन में 90% ऐसे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में जिसमें 0 to पाई कहीं लिमिट दिख रही है, तो आपको यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी वो कौन सी चीज़ है जो आप यहाँ पे यूज़ करोगे, वो ऐसी होती है कहीं आपकी 0 से ए में कोई लिमिट दे रखी है ना एफ एक्स में, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स का मतलब ऐसा कुछ आपको फंक्शन दे रखा है, देखो 0 से ए में कोई लिमिट है, एफ एक्स मतलब ये जो टोटल चीज़ है ना बीच में, एक्स से लेके नीचे पूरी चीज़ ये है, ठीक है। तो आप इसे कैसे ले सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 to ए आपकी लिमिट वही रहेगी, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ए माइनस एक्स करके इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये बहुत जर्नल सी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, आपको याद भी करनी पड़ेगी, ठीक है। यही प्रॉपर्टी मैं इसमें लगाता हूँ तो देखो कैसे होगा। ये क्वेश्चन आपका ऐसे बदल जाएगा, 0 to पाई, जैसे 0 to ए था तो 0 to ए ही रहा, ऐसे 0 to पाई है तो 0 to पाई रहेगा। लेकिन जहाँ पे x था वहाँ पे a माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे मैं a माइनस एक्स करूँगा, यानी यहाँ तो ऊपर अपर लिमिट a है तब इन्होंने a माइनस एक्स किया है, मैंने अपर लिमिट पाई है, ठीक है जी। तो यहाँ पाई माइनस एक्स कर देंगे हम, ठीक है जी। उसके बाद dx तो आपका ऐसे ही है, और अपॉन नीचे ए तो ए रहेगा, क्योंकि x की जगह सारी जगह परिवर्तन करने, तो कॉस स्क्वायर फिर x आ रहा है देखो, तो x की जगह a माइनस आपका सॉरी पाई माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो a नहीं है, यहाँ तो पाई है, पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, फिर साइन में भी ए एक्स आएगा अभी, तो एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। कुल मिला के करना कुछ नहीं था आपको, यहाँ पे करना सिर्फ एक काम था, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा था ना वहाँ पाई माइनस एक्स करना था, सिर्फ जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा था वहाँ वहाँ आपको पाई माइनस एक्स करना था, देख लो, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपका क्वेश्चन ये, एक काम और शुरुआत में कर लिया करो, कोई भी क्वेश्चन करो तो उसको आई के रूप में मान लिया करो, उसके बाद करना है इसे, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है, देखो जैसे कि पाई को भी आप ये पूरी चीज़ दे दो, ठीक है। उसके बाद ये बीच में माइनस लगाया ना, माइनस करके एक्स को भी आप ये पूरी चीज़ दे दो, मतलब ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये पाई को भी दो, फिर माइनस का साइन लगा के एक्स को भी दो, ठीक है। पाई यानी 180 से कॉस का कोई भी कोण हो, कहीं माइनस होता है भाई, वो तो फिर एक्स ही में ही आ जाता है ना, वही चीज़ हो जाती है कुल मिला के, है ना। ऐसे सेम एस्टिस यहाँ भी है, बी स्क्वायर तो अपनी जगह है, साइन का भी यही होता है, 180 से कोई भी कोण माइनस होता है तो साइन एक्स ही हो जाता है, तो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स का मतलब भी एक्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण आपका यही हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना था, ये 0 to पाई आपको लिमिट जब भाई दोनों जगह दी है तो डी एक्स, और लिमिट आपको दोनों जगह बांटनी पड़ेगी, 0 to पाई डी एक्स। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ पे एक काम, सॉरी देखो यहाँ एक चीज़ गलती हो गई, यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है जी। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ पूरी चीज़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है जी। ये पूरी चीज़ मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिस हो गया था दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अब सही हो गया क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन मुझे दे रखा था, इसको मैंने आई माना था शुरुआत में, मैंने कहा था आई मान लेना इसे, तभी मैं आई के उसमें सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ आपका वही क्वेश्चन है, डैट मीन्स दिस इज़ आई, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आई लिख सकता हूँ इस पूरी चीज़ को मैं, माइनस का साइन लगा के, और आपका इंटीग्रेशन पाई आपका कांस्टेंट है तो मैं बाहर फेंक के 0 to पाई डी एक्स लिख सकता हूँ खाली, ठीक है। अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो पूरी चीज़ ऐसी आएगी, यहाँ पे लिख लेना, इक्वल्स टू इधर आई चल रहा है आपका, ठीक है जी। अब इस आई को मैं कहीं उधर भेजूंगा तो माइनस का आई है, उधर जाके प्लस का आएगा, 2 आई बराबर आपका यहाँ पे पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई डी एक्स अपॉन पूरी की पूरी चीज़ आएगी जो यहाँ पे लिखी है ना। मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना।
अब देखो यहाँ पे आई की कहीं मैं टोटल, क्योंकि मुझे आई को कैलकुलेट करना है कि ये आई क्या आता है, ठीक है जी। तो मैं कहीं आई को कैलकुलेट करना चाहूँगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx। अब आपका रियल क्वेश्चन क्या बन गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बन गया आपका रियल पोर्शन क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी, देखो एक प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे यूज़ कर ली, पहली प्रॉपर्टी को मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद एक और दूसरी प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे देखो, दो प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। दो प्रॉपर्टी जिसको याद हो गई वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आप याद भी कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, करनी ही चाहिए, है ना। अब क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, वो देखो, प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि 0 to 2a की कोई लिमिट लगी है इसी फंक्शन में, है ना। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि ये 2 आगे आ जाएगा और ये लिमिट जो है ना 0 to 2a नहीं रहेगी, अब a हो जाएगी और पूरा फंक्शन आपका वैसे ही रहेगा। लेकिन ऐसा कब कर सकते हो, जब ये चीज़ फंक्शन क्वालिफाई कर रहा हो, है ना। मतलब मेन प्रॉपर्टी आपकी ये वाली है ना। ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं कब, जब फंक्शन इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो आप यहाँ पे भी लगा के देखो, 2a का मतलब क्या हो गया, 2 पाई। तो भाई कॉस में भाई मैंने कहा था 180 हो या 360 हो, वही चीज़ हो जाती है। तो यही चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे रखने पे, है ना। समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पे 2a का मतलब 2a नहीं है, 2 पाई है, 2 पाई माइनस एक्स। यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स आएगा, कॉस स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई का मतलब 360, 360 से माइनस होगा तो भी कॉस एक्स ही बचेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स ही बचा। तो मैं वही चीज़ आ जाएगी, ये वही फंक्शन ही मिल जाएगा। तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ इस फंक्शन में, ठीक है जी। अब कैसे लगाएंगे प्रॉपर्टी देखते हैं, आइए। यहाँ पे कहोगे सर यहाँ तो 2 कहीं है नहीं, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो, पाई/2 इंटू 2। अब तो 2 आ गया ना, देखो 2 से 2 कट जाएगा, बचा पाई खाली, है ना। मतलब इसे ऐसे तोड़ सकते हो। डेट मीन्स आप इसे यहाँ पे 2 की जगह ए, जैसे 2a था ना ये, तो ये था हम लोग के पास 2a टोटल। अब यहाँ खाली a बचा, इसका मतलब यहाँ से 2 हट गया, इसका मतलब पाई/2 बचा, सिंपल से। भाई थोड़ा सा डीपली जाओगे, 12th में आ गए हो, है ना, चीज़ों को समझोगे तभी मज़ा आएगा, है ना। पाई/2, लेकिन यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है जी। तो ये 2 को मैं यहाँ पे ऐसे इंटू में एक्स्ट्रा लगाऊंगा और dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, वो पूरी चीज़ें ऐसी आएंगी आपकी, ठीक है, लिख लीजिएगा इसे। ये आपका आई के बराबर चल रहा है। अब ये समझ में आ गई बात। बस मेरे भाई दो प्रॉपर्टी इसको याद है ना, पहली प्रॉपर्टी ये वाली और दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली। जिसको इसको याद है वो कर लेगा, ठीक है। थोड़ी तो भाई देखो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बड़े तो होते हैं भाई, 8 नंबर कोई देगा तो ऐसे नहीं देगा, है ना। काम करना पड़ेगा, इस 2 से 2 को काट दो। अब आई बराबर जो आपका टोटल फंक्शन बचेगा, पाई/0 to पाई/2 dx अपॉन ए स्क्वायर, वो पूरी चीज़ बचेगी, ठीक है। अब मैं दूसरे उसमें ले चलता हूँ इसे। अब यहाँ पे इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाए, देखो अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का खेल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सा काम करना है कि कॉस स्क्वायर एक्स से नीचे भी गुणा करानी है हाफ टाइम पे, और ऊपर भी हाफ टाइम पे गुणा करानी है। कहना क्या चाह रहे हो सर, क्या कह रहे हो आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप 1/cos² से ऊपर भी गुणा कर दो, ठीक है जी। ऊपर कर दी dx, भाई थोड़ा इधर हो जा तू, है ना। यहाँ पे मैंने गुणा कर दी ऊपर। अब जब ऊपर गुणा करी, क्योंकि सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तो नीचे भी करनी पड़ेगी 1/cos²। फायदा क्या होगा अभी पता चल जाएगा, देखो। और ये पूरा फंक्शन आपका ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये पूरा फंक्शन आपका ऐसे ही रहा मेरे भाई। बस अब हो गया, खेल खत्म है इसका, ठीक है। 0 to पाई हो गया, पाई/2 क्वेश्चन हो गया खत्म आपका। बस थोड़ा सा और बाकी है, देखो। अब यहाँ से हुआ क्या, फ़ायदा क्या हुआ, 1/cos। भाई 1/cos क्या होता है, सेक होता है, सबको बताया। तो 1/cos² सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जिस दिन वीडियो बनाओ ये कुत्ते जो भौंकते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। तभी मैं रात का टाइम लेता हूँ भाई, कुत्ते वुत्ते ना भौंके, लेकिन हो जाता है सिस्टम सारा। अब देखो, इसकी मेरे को इससे भी करानी पड़ेगी और इससे भी करानी पड़ेगी। तो यहाँ तो cos² एक्स है, इससे कराऊंगा तो नीचे ही आएगा cos² एक्स, तो cos से cos कट जाएगा, a स्क्वायर बचेगा खाली, ठीक है। प्लस लगा के इससे भी कराऊंगा, तो देखो बी स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन sin² एक्स नीचे cos² एक्स आएगा ना, तो sin/cos 10 होता है, तो 10² एक्स यहाँ पे आपका ये बच जाएगा। आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब बस खत्म हो गया, अब हो गया काम इसका। ये हो गया ना, dx आपका साथ में चल रहा है। अब कुछ नहीं करना था भाई, अब यहाँ पे आप खाली एक काम ये कर लो बस लास्ट में कि b10x को t मान लो, ठीक है भाई। देखो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं यार, लेकिन करना पड़ेगा, है ना। मैं स्टेप बता दूंगा, 4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म है ये। अभी मैं समझा दूंगा, आप खुद समझ जाओगे लास्ट में। रुको, क्वेश्चन का आंसर आने दो एक बार। इसको कहीं मैंने माना, तो यहाँ पे b sec² x मैंने डिफ्रेंशियल कर रहा हूँ, है ना। dx = dt मिल जाएगा, क्योंकि dt/dx होता है इधर साइड, तो ये dx को मैंने इधर भेज दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा, है ना। लिमिट को भी चेंज कर लो भाई। लिमिट देखो कैसे चेंज होगी। लिमिट जब x बराबर 0 है लिमिट, तो मुझे t बराबर भी 0 मिलेगा। यहाँ पे 0 डाल दो, 10 0 0 होता है, तो t भी 0 मिल गया। कहीं मैं x को कहीं मैं पाई/2 कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो पाई/2 पे t क्या आ जाता है, इन्फिनाइट आ जाता है ना, 90 पे, है ना। कहीं यहाँ पे मैं मान लो पाई/2 कर रहा हूँ, तो ये इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। t की वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगी, तो यहाँ पे t की वैल्यू इन्फिनाइट है। लिमिट भी आपकी चेंज हो गई, 0 to ∞ हो गई।
एंड ये पाई हो गया, आई हो गया इधर, है ना। और इधर क्या खेल आया, इधर ये मिला आपको कि देखो एक काम ये कर लो कि आपको सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स चाहिए ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए आपको सिर्फ। तो ये बी क्यों यहाँ पे, बी को उधर फेंक दो, है ना। तो मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी टोटल की वैल्यू डी टी बाई बी आ जाएगी, बी को मैंने इधर फेंक दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं इस पूरी चीज़ को जो अंडे में है इसको मैं डी टी बाई बी लिख सकता हूँ। बी कांस्टेंट होता है, इसको बाहर फेंक दो। अब यहाँ पे खाली मैं डी टी बाई बी लिखता ना, इस बी को मैंने बाहर फेंक दिया, ठीक है। नीचे क्या आया सर, ए स्क्वायर, तो कुछ नहीं कर सकते हैं इसका। लेकिन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स क्या है, बी टेन एक्स को टी माना है, तो मतलब ये टोटल फॉर्म आपकी टी स्क्वायर है ना। कहीं ये खाली ये चीज़ टी है, इसका स्क्वायर करो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स आएगा ना, तो ये टी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, बस काम खत्म। टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन ए है यहाँ पे, वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे टी है, ठीक है, ये टी है तो यहाँ पे टी अपॉन ए आएगा। और आपको यहाँ पे 0 to इन्फिनाइट लिमिट लगानी पड़ेगी भाई, थोड़ा सा इग्नोर करना है ना बैकग्राउंड नॉइज़ को। आज कुत्ते से बोरा गए हैं, आज उत्कर्ष जी वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 1/a को भी आप बाहर फेंक दो, पाई है ना, यहाँ पे आप लिमिट लगा दो एक बार। देखो टी है, टी में इन्फिनाइट लगाओगे, इन्फिनाइट बाई ए आएगा माइनस टेन जीरो, है ना, टेन जीरो बाई ए आएगा जो कि जीरो ही होगा, ठीक है। इन्फिनाइट क्या होता है भाई, इन्फिनाइट पाई बाई टू पे आता है, आपको अभी मैंने ऊपर बताया था, और जीरो जीरो ही रहेगा। तो ये चीज़ बची, और बाहर आपकी पाई अपॉन बी ए या ए बी बच रही थी, जो भी चीज़ थी, ये आपकी आई के बराबर बच रही है, देख लो। अब कुछ नहीं करना भाई, हो गया पाई स्क्वायर टू ए बी, आंसर आ गया आपका। देखो ये आप लोग खुद देखो ये आंसर आ गया कि नहीं आया। हाँ भाई, दो पेज का सोल्यूशन जरूर है, थोड़ा सा मैं जूम कम करूँगा ऐसे ताकि आपको चीज़ें दिखे। ये दो पेज का सोल्यूशन इसका जरूर है, एक साइड इधर एक साइड इधर, लेकिन स्टेप देख लो बस। फर्स्ट स्टेप, पहली प्रॉपर्टी याद कर लो, काम हो गया यहाँ तक। देखो पहली प्रॉपर्टी याद करती है, आप शून्य से यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ तक तो आई गए आराम से, पाई को बाहर फेंका, ये आ गया 2y बराबर। 2y बराबर भी आपको समझ में आ गया होगा, फिर आई को पाई बाई टू कैसे किया ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो आप आगे सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगा के, है ना, नीचे तक पहुँच गया। अब यहाँ हटके तो दूसरी प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी याद करने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट, है ना। इनको याद कर लो, ये दूसरा स्टेप है आपका। मैं स्टेप बता रहा हूँ, देख लो भाई, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, स्टेप मार्किंग होती है ना हर जगह। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपने लगाई, प्रॉपर्टी लगाते ही आपने देखा कि मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है भाई 12th के हिसाब से, लेकिन आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। जहाँ समझ नहीं आएगा पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। फिर आप यहाँ तक आ गए दूसरी प्रॉपर्टी लगा के, अब क्या, अब तो अटक गए, अब तो प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते हैं कोई, है ना, क्योंकि पाई बाई टू के बराबर आपकी और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई नहीं। फिर आपने कहा सर अब यहाँ पे तीसरा स्टेप यहाँ पे लगेगा कि हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से 1/cos² एक्स से दोनों साइड ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ताकि सेटिस्फिकेशन भी रहे और हम लोग का इक्वेशन भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब 1/cos sec होता है तो 1/cos² sec² हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर गुणा करा दोगे, ये सब खेल हो जाएगा आराम से। बस फोर्थ स्टेप भाई, ये लास्ट स्टेप है। फोर्थ स्टेप आपका ये आएगा कि आपको इस पूरी चीज़ को टी मानना है, मतलब ये तो स्क्वायर फॉर्म में आपको खाली b10x को टी मानना है, ठीक है जी। ये फोर्थ स्टेप जैसे ही लगाओगे, आपका आंसर ना आ जाए तो कह देना, ठीक है जी। 4 स्टेप का क्वेश्चन है, 8 नंबर आपको देगा। किसी किसी बोर्ड में भाई लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 6 नंबर का आता है, 4 स्टेप का क्वेश्चन है, 6 नंबर देगा। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 चीज़ें याद करके कहीं आपको 8 नंबर मिल जा रहे हैं तो क्या है, खाली लिखना ही तो है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, थोड़ा सा आपको वीडियो देखनी पड़ेगी अच्छे से, है ना, समझना पड़ेगा, एक दो बार खुद से ट्राई करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन आते हैं। अब आप 12th में आ गए हो, ठीक है, इसके बाद आप आगे बड़ी चीज़ें करोगे, तो चीज़ों को समझना अब अच्छे से आना चाहिए। अब 10th के बच्चे नहीं रहे, 11th के नहीं रहे, तो अब 12th में हो तो यार 12th में तो भाई देखो अच्छी चीज़ें आ जाती, वही मैथ से कर रहे तो बढ़िया चीज़ें आएंगी, है ना। सारी चीज़ें हैं भाई, इनको कर लेना, जहाँ पे समझना है पूछ लेना। थोड़ी सी लंबी वीडियो ज़रूर होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, करके जाना है इसे, ठीक है जी। So thanks about it. Then see the video from UTK Education officially YouTube channel.